और ये सॉफ्टवेयर ऐसा बना है कि अगर ये चोरी भी हो गया तो उसका लॉक मेरे पास है, वो खुलेगा ही नहीं दूसरे दिन। नहीं, इसलिए बनाया गया, असल में बहुत मेहनत करना पड़ी सॉफ्टवेयर तैयार करने। अब ऐसा है कि दूसरी पार्टी वाले अगर थर्ड आदमी के जरिए अगर लेके चले गए तो क्या फायदा, क्योंकि अभी दूसरी पार्टियों में बेदारी नहीं है। समाजवादी और इस्लाम पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियों में कहीं भी कोई बेदारी नहीं है और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उनको काम करने के। इब्तदाई तकरीब के सदर मोहतरम हमारे सरपरस्त सालिक सेठ साहब, कारपोरेटर इरफान अली साहब, कारपोरेटर फकीर मोहम्मद साहब, राजू इंजीनियर साहब और हमारे मोहल्ले के तमाम जिम्मेदारान, आप लोगों को पता है कि 1 अप्रैल से SIR का सर्वे पूरे महाराष्ट्र के अंदर शुरू हो रहा है और 31 मार्च तक यादी की मैपिंग करने के लिए इन्हें यादी को 2002 की यादी को आज की यादी से टेली करने का काम शुरू किया है BLO के मार्फत प्रांत ऑफिसर ने, इलेक्शन कमिश्नर ने। वो 31 मार्च तक उसका काम है। उसके बाद 1 अप्रैल से जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने जो तारीख डिक्लेयर किया है उसके मुताबिक 1 अप्रैल से मैपिंग जब हो जाएगी, जिन लोगों के नाम टेली हो जाएंगे उन लोगों का डाटा अलग किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डाटा इन्हें मैच हो गए नाम तो अलग किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका सर्वे नहीं होगा। उनको भी फॉर्म भरा जाए, उनसे भी फॉर्म भर के लिया जाएगा, उनका भी सर्वे होगा। जिन लोगों का टैली नहीं होगा उन लोगों का भी सर्वे किया जाएगा। उसके बाद ये फॉर्म वगैरह हर घर को दिया जाएगा, हर वोटर को दिया जाएगा, ऐसी मेरी मालूमात है। और जो जो पेपर लगेंगे, डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो 1 अप्रैल को ही इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डिक्लेयर करने वाला है। आज भी हम लोग प्रांत ऑफिसर से मुलाकात हम लोगों ने की, आज कमिश्नर से भी हम लोगों ने मुलाकात की। हमने वहाँ जानने की कोशिश की कि अगर हमको डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाए, पेपर क्या क्या लगने वाले सर्वे के वक्त, तो अगर उसका लिस्ट मिल जाए ताकि हम लोग आवाम को बेदार कर सके, ताकि आवाम अपनी तैयारी से रहे। लेकिन वो अभी तक कोई पेपर की लिस्ट डिक्लेयर नहीं की गई। बहरहाल 1 अप्रैल से इसका सर्वे हो रहा है। इरफान अली साहब ने यहाँ पर इनकी निगरानी के अंदर हजार खुली इस इतराफ का मार्डा वगैरह, हमारे पीछे का मार्डा और इस इतराफ का यहाँ पर सेंटर बनाया गया है। और यहाँ पर 2002 की यादी जो हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है 2002 की यादी का, वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर रखा है। यहाँ पर आप लोगों आज कहाँ से तुम यादी लाओगे, ठीक है, अगर नेट पे होगी, ऑनलाइन मिल रही होगी, या आपके पास कई कंप्यूटर कई जेरॉक्स मशीन पर मिल रही होंगी, लेकिन नाम नहीं मिल पा रहे। बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ का सामना आवाम को करना पड़ रहा है। अब आप लोग ही ये बात का अंदाजा लगा सकते कि जो लोग 2002 में हजार खुली में रहा करते थे, आज वो मोहल्ला बदल के दूसरी तरफ चले गए। आज वो उस मोहल्ले में तो उनका नाम नहीं मिलना है, वो तो आपके ही पास आएंगे ना कि 2002 में हमारी वोट तो यहाँ थी, हम तो यहाँ रहते थे, इस खोली में, इस प्लॉट पर रहते थे, तो उनकी भी हमको मदद करना है। वो आज कहीं भी चले गए, लेकिन उनकी मदद करना है। फिर अगर उनकी आज की यादी में उनका नाम होगा तो वो भी हमको मदद करना है। जहाँ पर वो लोग रहने चले गए वहां भी हमको उनकी मदद करना है। तो इस तरीके से 2002 की यादी का सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है। उस वक्त का असेंबली हल्का 73 था, जो कैम और समक्सेर उसके अंदर, इस हल्के के अंदर उस वक्त तो शामिल था। तो जो हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया वो पूरे मालेगांव शहर का तैयार किया है। और अल्लाह का करम है कि जो सॉफ्टवेयर हमने जहाँ जहाँ इब्तिदा किया हेल्पलाइन सेंटर का, वहाँ पर आवाम रोजाना 100-150 कम से कम प्रिंट निकल रही है, आवाम को नाम अपने मिल रहे हैं कि खानदान के, यानी एक मैं अगर मेरा ढूंढने जा रहा हूं तो मेरा तो नहीं ढूंढ रहा हूं ना, मैं मेरे आसपास मेरे घर नंबर पर कम से कम मेरी खानदान का नाम होगा, परिवार का नाम होगा। उसके बाद हमारे आसपास के पड़ोसियों का भी नाम मिल रहा है तो वो भी प्रिंट लेके ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये प्रिंट निकाल कर अपने घर पर हिफाजत से रखना है। जब आपके घर पर BLO आएगा या जब फार्म आपके पास आएगा सर्वे का, तो आपको मुकम्मल
भर कर और वो सबूत के तौर पर हम सबको, मुझे भी और आपको भी, वो देना है कि इसके लिए हम लोग हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत हमने की है। पार्टी की पॉलिसी हमने इस तरीके की बनाई कि एक कॉरपोरेटर कम से कम एक हेल्पलाइन सेंटर खोले। अभी फकीर मोहम्मद साहब से मैंने पूछा आप कहाँ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे मकान के पास कर रहा हूँ ताकि वो माडा वो इलाका कवर हो जाए। इस तरीके से शकील जानी बेग साहब को कहा तो उन्होंने कहा कि मैं सर्वे नंबर 65 नूरबाग का इलाका मैं कवर कर लूंगा। इस तरीके से हम पूरे शहर में जहां कॉरपोरेटर है, जहां कॉरपोरेटर नहीं भी है, तो वहां पर भी हम लोग हेल्पलाइन सेंटर शुरू कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जो हमारे अलायंस में है, वो भी जुमा के दिन से वो लोग भी शुरुआत कर रहे हैं। वो भी अलग पूरे शहर भर में हेल्पलाइन सेंटर, आवाम की मदद करने का काम हम लोग सब मिलजुल कर रहे हैं। आमतौर पर आज जो शिकायत थी कि कई ऐसे बीएलओ है या जो आशा वर्कर को, लेडीज को दिया गया है, या कई ऐसे बीएलओ है जो आवाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आवाम को नहीं मिल पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी दुश्वारी आ रही। तो आज हमने जाकर उन बातचीत की प्रांत से, कमिश्नर से, और आज ही हमने ये तय किया कि ये जो बीएलओ है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल बोर्ड के है 70%, उसके बाद प्राइवेट स्कूलों के, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के। तो इनकी ज्वाइंट मीटिंग कमिश्नर को हमने कहा, और 3 ऑब्जर्वर कॉरपोरेशन के बड़े ऑफिसर है, और उसके बाद प्रांत तहसीलदार, हेल्थ ऑफिसर, इस तरीके से एक ज्वाइंट मीटिंग, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन, सब लोग मिलकर उर्दू घर के अंदर जुमा के दिन 3:30 बजे हमने वहाँ मीटिंग रखा, ताकि बीएलओ लोग को भी कोई परेशानी हो सकती है, उनको कुछ तकलीफ आ रही है क्या, दुश्वारी आ रही है क्या, तो कॉरपोरेशन क्या उनकी मदद कर सकती है, या उनको कोई जगह नहीं मिल रही है क्या बैठने के लिए। तो हम उनसे ये कह रहे कि ठीक है, अगर आपको सियासी लोगों के वहां बैठने या ऑफिस के अंदर बैठने दुश्वारी आ रही है, तो कॉरपोरेशन की स्कूल है, कॉरपोरेशन की स्कूल है, ये सामने की स्कूल है, उसको हम कॉरपोरेशन ओपन करा देंगी। ये प्रभाग समिति है, तुम वहां जाकर बैठो, वहां बैठकर आवाम की मदद करो। ये हम कॉरपोरेशन भी इसके अंदर मदद के लिए आगे बढ़ रही है, और हमने ऐलान किया कॉरपोरेशन से अगर कुछ खर्चा करने की जरूरत पड़ी आवाम की मदद करने के लिए, सेटअप लगाने के लिए, कोई किसी तरीके से आवाम में बेदारी लाने के लिए, डिजिटल बोर्ड है, अखबारात के जरिए है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तो हम उस तरीके से भी आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज हमने जब बात की कमिश्नर साहब से, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि जो महाराष्ट्र के इलेक्शन ऑफिसर है, जो चोकलिंगम साहब है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे के हैसियत से महाराष्ट्र में बैठते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी पूरे महाराष्ट्र का एसआईआर का सर्वे कराना। तो जिला कलेक्टर ऑफिस के अंदर मीटिंग हुई कुछ दिन पहले, तो वहां पर जब जायजा लिया गया कि कितना मैपिंग सर्वे हुआ है, टेली कितने लोग का हुआ, तो पूरे नासिक जिले के अंदर सबसे पीछे हम हैं, यानी हम 15% तक पहुंचे। ये अफसोस की बात है, यही अफसोस की बात है, हमने आगे रहना चाहिए। और हम ये बात, मैं आवाम को, इस्लाम पार्टी के स्टेट से, सेकुलर फ्रंट, मैं इलेक्शन के वक्त से और रमजान महीने में भी आप देख लो, पहले रोजे से भी हम लोग तरावी बाद हेल्पलाइन सेंटर हम लोग उद्घाटन कर रहे थे, आवाम में बेदारी ला रहे थे, और आवाम को ऐलान कर दिया आप आइए। तो आज हम लोग पीछे है, तो अब हम लोगों को इसके अंदर बेदार, अभी ठीक है 31 मार्च जो चला भी जाएगा तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमको बेदार रहने की जरूरत है, हमारा नाम ना कटे उस यादी के अंदर। अभी बुरहानपुर के लोग आज मुझको मिले एक शादी में, एक बारात आई हुई थी बुरहानपुर की, तो मैं शादी में था, तो वहां के सब सियासी लोग भी थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे 1,10,000 मुस्लिम वोट है वहां पर। उसमें से उन्होंने एक आंकड़ा मुझे बताया कि 26,000 के आसपास नाम एसआईआर के सर्वे में काट दिए गए, जबकि वो बोले सियासी लोगों के, जो लोग 4 मरतबा 3 मरतबा कॉर्पोरेटर रहे वहां, उनके भी नाम काट दिए गए। तो बोलने का मतलब, हमको ये फिक्र करने की जरूरत है, और मालेगांव शहर के अंदर तो खास तौर पर, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में कहीं पर रोहिंग्या बांग्लादेशी का इल्जाम अगर किसी पर आया तो हम लोगों पर आया, हमारे शहर पर आया। आज भी हम लोग जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं, हाईकोर्ट तक लड़ रहे, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, तो आज भी जेल में हैं लोग। इसको आप कोई बहुत लाइट ले रहा होगा, बहुत मामूली सी सर्वे समझ रहा हूँ, तो
मामूली सर्वे ना समझे। वजह यह है कि आगे तुम नहीं बता पाओगे ना कि आगे सरकार क्या चाहती है सर्वे करवाने के बाद, आगे सरकार की प्लानिंग क्या है। जब तुम्हारा नाम 2002 की यादी से और अभी की यादी से अगर काट दिया जाएगा सर्वे में, तो कल तुम पर ही इल्जाम आएगा ना कि तुम तो यहां के रहवासी नहीं हो। तो बोलने का मतलब सरकार कोई भी काला कानून का इस्तेमाल आगे कर सकती है, ऐसा शक हम लोगों को है। इसके लिए हमको बेदार रहने की जरूरत है। पूरा घर परेशान होने की जरूरत नहीं। एक शख्स घर का जिम्मेदार बने, वो वोटर लिस्टों की यादी भी जमा करे, वो जो पेपर लगेगा वो भी जमा करे, जो हमारे इलाके का जो यादी के ऊपर बीएलओ होगा उसको भी मिले, उससे बैठकर हम लोग को सर्वे कराए। इरफान अली साहब ने भी कहा कि उन्होंने तमाम ही बीएलओ से कांटेक्ट किया और बीएलओ से उन्होंने बातचीत की कि हम मदद करने तैयार हैं, हम एक दूसरे से मिलकर। बड़ी अच्छी बात है वो। तो उन्होंने कहा है कि भाई टाइम टेबल उन्होंने फिक्स किया है और यहाँ पर तकरीबन 17 बीएलओ से इन्होंने कांटेक्ट किया, उनके नंबर वगैरह है, यानी आवाम के लिए हेल्प के लिए बोर्ड पे लग जाएगा। तो अपन लोग वो इत्मीनान से वो काम काज 10-12 बजे बोर्ड लग जाएगा यहाँ। दिन में 11 से 2 और रात में 9 से 11। हाँ, तो यहाँ पर बोर्ड लगेगा, उनके नंबर रहेंगे, यादी नंबर रहेंगे, बीएलओ यहाँ पर आपकी मुलाकात करवा देंगे, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा है। तो हमारे मोहल्ले के लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और ख़ास तौर पर अदारे, कल्बे, सोसाइटियाँ भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की हम लोगों को ज़रूरत है, ताकि हमारे सर्वे मुकम्मल होना ज़रूरी है। और इसके लिए देखो, आज कोई इलेक्शन नहीं है, आज कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि इसको पूरा करना है। तो इसके लिए हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी इसके अंदर बेदार रहे, हमारे मोहल्ले के अंदर भी बेदारी आना चाहिए। हो सकता है तो हम पड़ोस की हमारी जो मस्जिद है वहाँ से भी जब एसआईआर का सर्वे 1 तारीख को शुरू होगा, वहाँ से भी ऐलान करवाए कि फला सेंटर के ऊपर जाकर आप, मोहल्ले में हमारे इतने सेंटर शुरू है, वहाँ पर जाकर आप लोग अपने नाम वगैरह चेक कर लेवे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये काम को अंजाम दे सकते हैं। और आप ये ना समझे, मैं बता रहा हूँ कि अभी जो सर्वे हुआ बंगाल में, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर है, उसका भतीजा, ममता बनर्जी का जो भतीजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका नाम यादी से काट दिए गए। अभी सेटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका नाम कट गया। मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर है हमारा, उसका नाम यादी से कट गया। जो हिंदुस्तान के लिए खेला उसका नाम भी कट दिया गया। तो बोलने का मतलब, अगर इतने बड़े लोग का नाम कर दिया जाता है तो आम आवाम का क्या। अगर हम जैसे लोग, सियासी लोग, समाजी लोग, अगर हम आगे बढ़ेंगे नहीं, फिर आवाम की मदद कौन करेगा? आवाम की मदद कौन करेगा? ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि आवाम की मदद करे। तो इसके लिए हम लोग आगे आए हैं। आप लोग इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और अपने परिवार का, कम से कम अपनी खानदान का, अपने आस पड़ोस का, अपनी गली का, मोहल्ले का, ये काम को हमारा फर्ज समझते हुए आप लोग इसको मुकम्मल करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसीलिए आज ये इफ्तिदा यहाँ पर अमल में आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये रात देर तक भी चलेगा सेंटर, तो यहाँ पर कुर्सी उर्सी लगा के इत्मीनान से एक लोग आराम से अपना बैठ के कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर ऐसा बना है कि अगर ये चोरी भी हो गया तो उसका लॉक मेरे पास है, वो खुलेगा ही नहीं दूसरे दिन। नहीं, इसलिए बनाया गया, असल में बहुत मेहनत करना पड़ी सॉफ्टवेयर तैयार करने। अब ऐसा है कि दूसरी पार्टी वाले अगर थर्ड आदमी के जरिए अगर लेके चले गए तो क्या फायदा, क्योंकि अभी दूसरी पार्टियों में बेदारी नहीं है। समाजवादी और इस्लाम पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियों में कहीं भी कोई बेदारी नहीं है और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उनको काम करने का। लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम है जो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह धुलिये के अंदर भी मैंने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। आइंदा शनिचर या इतवार को मैं धुलिया जाकर भी, वहाँ पर भी हेल्पलाइन सेंटर अपन इस्लाम पार्टी का शुरू कर रहे हैं, वहाँ के आवाम की मदद के लिए। तो वो भी शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ के भी जिम्मेदारान राब्ते में है, ताकि वो लोग भी चाह रहे कि यहाँ पर भी इस तरीके का काम हो। तो जितनी अपने से मदद हो सकती है अपने कौम को, वो हम काम करते रहेंगे। बहरहाल आप लोग इस अपने हेल्पलाइन सेंटर से, और एक फ़कीर मोहम्मद साहब जब उधर माडा पे खोलेंगे, एक और इधर खुलेगा, एक आयशा नगर में, तो जहाँ भी है, ये एक बात समझ लीजिए, मैं खास तौर बोल रहा हूँ, ये हेल्पलाइन सेंटर या ये सॉफ्टवेयर ये सिर्फ मोहल्ले के लिए या कुछ यादियों के लिए नहीं बना है। आप यहाँ से बैठकर आप नयापुरे की भी वोट निकाल सकते हैं, आप यहाँ बैठकर आज़ाद नगर की वोट ढूंढ सकते हैं,
आप यहाँ बैठकर आयशा नगर की भी वोट ढूंढ सकते हैं, बात को याद रखें। कैंपों की भी मिलेंगी आपको। इन्हें बोलने का मतलब सिर्फ वो 4-5 पूरे शहर का सॉफ्टवेयर उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।